जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से अध्यक्ष पद की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती संजू सोनकर पत्नी सुरभान सोनकर के समर्थन में और नगर पालिका परिषद बिलरियागंज के चुनाव को लेकर भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज रमेश यादव खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में। चुनाव चल रहा है नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का और चुनावी चर्चा होना ज़रूरी है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। रमेश यादव जी, नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, कैसे आप जो है कमल खिलाएँगे, क्या तैयारी है और क्या समीकरण यहाँ का चल रहा है? आपने प्रश्न किया कि कैसे कमल खिलाएंगे। कमल खिल जाता है, उसको खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वतः खिलने वाला है। और यहाँ की जो लड़ाई है बिलरियागंज नगर पालिका की, उसको जनमानस लड़ रही है। यहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम से परे उस कैंडिडेट के विश्वसनीयता पे, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की विश्वसनीयता पे, हमारी केंद्र सरकार की विश्वसनीयता पे ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में मैंने इस नगर पालिका क्षेत्र में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें क्षेत्र पंचायत के बोर्ड को न पहुंचाया हो। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से मैंने कभी ये देख के कार्य नहीं किया कि वो हिंदू है, मुसलमान है, छोटी जाति का है या बड़ी जाति का है। जहाँ ज़रूरत थी मैंने वहाँ काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नगर पालिका बिलरियागंज में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट संजू सोनकर चुनाव जीतेंगी और निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भेदभाव के, सर्वांगीण विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पैटर्न पे काम करेंगी। चुनाव में जातियों का समीकरण और वोट भी देखा जाता है, किस जाति का किस बिरादरी का कितना वोट है। तो इस चुनाव में कोई समीकरण है भाजपा के लिए? क्या विकल्प रहेगा जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में? विपक्ष सिर्फ एक चीज़ के लिए चुनाव लड़ता है कि हम भाजपा को हराएं कैसे। और हम इसलिए लड़ते हैं कि हम जीत के इस देश और प्रदेश को बेहतर कैसे करें। तो दोनों की सोच में अंतर है। विपक्ष की स्थितियों की मैं तुलना नहीं कर सकता, खासकर जब आप बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की। तो जो रास्ते योगी जी की सरकार ने बनवाए हैं वो ये देख के नहीं बनवाए हैं कि वो मुस्लिम गांवों को जाते हैं या दूसरे उनके जो लोग उनके समर्थक मतदाता नहीं उनके गांवों को जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ देखोगे कि मात्र 1 साल के करीब होने जा रहा है हमारे सांसद को यहाँ चुनाव जीते हुए। और आजमगढ़ में अखिलेश जी से लगायत मैं चैलेंज करता हूँ मुलायम सिंह के समय की सड़कों की स्थिति को, तो उस समय में भी इतना कार्य नहीं हुआ जितना इस 1 वर्ष में हुआ है। ये सड़क उस समय से पेंडिंग है जब नेताजी यहाँ के नेता थे, सांसद थे बिलरियागंज से रौना पार। आप जानते हो कि 43 करोड़ रुपए निरहू जी ने उसको अलॉट करवा दिया और वो सरकार 13 किलोमीटर की जो सड़क है वो बनने जा रही है। तमाम सड़कें कई 100 करोड़ रुपए, हमारी विधानसभा की मैं बात करूं सिर्फ गोपालपुर विधानसभा में, तो कई 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं। हर गली हर मोहल्ले में जो सड़कें टूटी थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है और नई सड़कों का तेज़ी से निर्माण किया जा रहा है। तो आजमगढ़ नगर पालिका के लोग इस बात को जानते हैं कि विकास युक्त, अपराध मुक्त सरकार अगर कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट करेंगे। मैं आपको निजी तौर पे आश्वस्त कर रहा हूँ कि विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ ये कहने के कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी का भय दिखा करके वोट मांगने वाले लोग कैसे टिकेंगे? वो तो
चाहे बीएसपी के प्रत्याशी हों, एमआईएम के प्रत्याशी हों, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, ये तो कह रहे हैं कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास करेंगे, जन समस्याओं को दूर करेंगे। तो इस पर क्या कहना आपका? गांव में जब चुनाव होते हैं तो जिनको 10 वोट मिलते हैं वो भी अंतिम समय तक जीत का दावा करते हैं और काउंटिंग में भी उतनी ही मजबूती से जाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि नहीं, जनता ने हमको स्वीकार नहीं किया, हम वोट नहीं पा रहे हैं, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये जो आपके लोग हैं वो पब्लिक का रुझान देखेंगे। पब्लिक मन बना चुकी है कि नगर पालिका बिलरियागंज में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता और बड़े बड़े मंत्री हम देख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में आजमगढ़ आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस चुनाव का असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको जानकारी है तो आप कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे कितना ही बड़े पद पे हों आप, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह रहते हैं और कार्यकर्ता की तरह ही काम करते हैं। हमारे यशस्वी गृह मंत्री को आपने देखा होगा कि गलियों में पंपलेट बांटते हुए, सरदाहा जैसी मार्केट में छोटी से छोटी सभा में खड़े होकर भाषण देते हुए। आपके समाज में जैसे एक भ्रांति है, यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, बहन जी आएंगी तो बड़ा भीषण कार्यक्रम आयोजित होता है कि इतनी बैरिकेटिंग, इतने खर्चे, इतने ये करके, और वो उनको पब्लिक से मिलने में डर लगता है। तो आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे भी तो कोई मिल नहीं पा रहा है जो कार्यक्रम में। रूट चेंज हो जाते हैं। एक चीज़ बताऊं आपको कि मैंने जो कहा उसको समझने की कोशिश करिए। हमारे नेता इन चुनावों में भागीदारी करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं और प्रदेश के सारे मंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें अपने रोल को अदा कर रहे हैं। और यहाँ जो तानाशाह बैठे हुए हैं, जिनको वंशानुगत क्रम में कि राजा का बेटा राजा होगा, उनको गद्दियाँ नसीब हुई हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही जनता यहाँ की मूर्ख है, वो हमें गद्दी पे बार बार बिठाती रहेगी। उनका भ्रम लगातार टूट रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो उस मुगालते में ही जी रहे हैं कि जनता हमको राजा का पुत्र होने के नाते राजा बनाएगी। आप गोपालपुर के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, आप बिलरियागंज ब्लॉक के प्रमुख हैं, आपकी पत्नी प्रमुख है जो है, तो नगर पालिका परिषद बिलरियागंज का चुनाव चल रहा है, तो क्या सियासी बिसात आपने बिछाया है चुनाव जीतने के लिए? क्या हैट्रिक आप लगाएंगे? सोशल इंजीनियरिंग जो है रमेश यादव की जो है क्या हो रही है ज़मीन पे? ये चुनाव चल रहा है, इसमें सियासी बिसात नहीं बिछाई जाती है। इस चुनाव में शुद्ध रूप से हम जनता के बीच में हैं और जनता के विश्वास पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता हमें चुनाव जितवाएगी। ये थे बीजेपी नेता और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। बहुत सारी बातें इनसे हुई। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।